So in today's lecture we discuss about the realization account. So basically in this lecture we see the format of realization account and what the transactions are recorded in realization account. So let's see. First of all, we prepare a format of realization account. Okay, as you all know, particular amount, ठीक है? So now this one is the debit side, this one is the credit side. So let's start the steps. The first step for the realization account is, first of all, we transferred non-current and current asset to realization account. क्या ट्रांसफर करते हैं बेटा? नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये हम ट्रांसफर करते हैं. ओके, लेट्स सी. टू नॉन करंट एसेट, उसके बाद बेटा टू करंट एसेट. बट here is some problem because some assets are not transferred here. अब कौन कौन से assets जो ट्रांसफर नहीं होते? लाइक बैंक अकाउंट, penal suspense, any kind of fictitious asset जैसे कि बेटा एडवर्टाइजिंग सस्पेंस हो, penal का डेबिट बैलेंस हो, ये ट्रांसफर्स नहीं होते. ठीक है? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया बेटा कि हमने इसको ट्रांसफर कर लिया. अब दूसरा स्टेप देखो. दूसरा स्टेप है वी ट्रांसफर्ड हियर नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटीज. नॉन करेंट लायबिलिटीज और क्या ट्रांसफर करेंगे बेटा? करेंट लायबिलिटी. ये हमारा समझ लो एक तरह से तो क्या है? दूसरा स्टेप हो गया. ये हमारा क्या हो गया बेटा? दूसरा स्टेप हो गया. अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं इस पहले स्टेप की जर्नल एंट्री पास करूं तो क्या होगी जर्नल एंट्री? बेसिकली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नॉन करंट असेट्स टू करंट असेट्स. क्लियर है कॉन्सेप्ट? और वहीं पर अगर मैं एंट्री पास करना चाहूं सेकंड वाले के लिए तो क्या एंट्री होगी? नॉन करंट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, करंट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो इस तरह से ये दोनों स्टेप की ये सेपरेटली जर्नल एंट्रीज बनेगी. अब थर्ड स्टेप क्या है अपना रियलाइजेशन में? द थर्ड स्टेप इज हियर एंड दिस वन इज द फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट. अब जो असेट्स हमारे पास है उसको हम क्या करेंगे बेटा? सोल्ड आउट करेंगे, सेल करेंगे. ठीक है, तो देखिए सोल्ड करेंगे तो क्या सोल्ड करेंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, पैसे मिलेंगे बाई बैंक. ये क्या है बेटा? ये पैसा मिला है हमको रियलाइजेशन ऑफ एसेट के थ्रू, मतलब किसी भी एसेट को सोल्ड ऑफ, बेचने के बदले हमको पैसे मिले. अच्छा, कभी कभी ऐसा भी केस मिलेगा कि कोई एसेट्स सोल्ड होने की बजाय किसी पार्टनर ने ले ली होगी फर्म से. अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेगा तो बड़ा सिंपल सा है, क्या? उस एसेट के बदले में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को शो कर देंगे. क्लियर है? बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और क्या हम करेंगे? दिखा देंगे भाई कि एसेट टेकन, इस पार्टनर ने, वो ए हो बी हो जो भी हो, उसने ये एसेट टेकन कर ली. क्लियर है? तो ये अपना थर्ड स्टेप है असेट्स के लिए. नाउ अब फोर्थ स्टेप क्या बनता है? बेसिक चीज है बेटा कि अगर अब पैसे मिल गए तो तुम क्या करोगे? अब तुम उन्हीं पैसों से पे ऑफ करोगे. किसको पे ऑफ करोगे? लायबिलिटीज को पे ऑफ करोगे. लायबिलिटीज क्या करोगे बेटा? पेड करोगे. अच्छा, सिर्फ लायबिलिटीज ही नहीं पे होगी, और भी कुछ पे की जाती है. क्या पे की जाती है? कुछ एक्सपेंसेस अगर हैं तो उन एक्सपेंसेस को भी पेड किया जाता है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग, जिस तरह से कोई एसेट कोई पार्टनर टेकअप कर सकता है बिजनेस से, उसी तरह से किसी लायबिलिटी का भी कोई पार्टनर पेमेंट कर सकता है. तो अगर ऐसा कुछ होगा
तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। तो बेटा बेसिक चीज क्या मिली हमें कि 4 स्टेप में हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, 4 स्टेप में हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब अगली चीज, अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, या तो डेबिट साइड एक्सेस होगा या तो क्रेडिट साइड। जो भी एक्सेस होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा, सिंपल सा है, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है। बेसिक है कि हम अब क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। बेटा अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज की तो हम देखेंगे कि यहां होगा प्रॉफिट, एंड नाउ प्रॉफिट क्या करेंगे, हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो किसको करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे किसी पार्टनर को। जैसे मान लो 2 पार्टनर हो उस बिजनेस में, तो एक होगा एज कैपिटल अकाउंट और एक होगा बेटा बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, सपोज करो कि हमें लॉस हो जाए, यानी कि डेबिट साइड इंक्रीज कर जाए, तो भी तो डिवाइड ही होगा ना। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, तब भी उन्हीं पार्टनर को डिवाइड होगा, एज कैपिटल अकाउंट और क्या, बीज कैपिटल अकाउंट। अब वन मोर थिंग, एक लास्ट चीज जो तुम लोग यहां समझ लो, क्या बेटा, ये जो प्रॉफिट बट रहा है ओल्ड रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में। आई थिंक ये कलर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। किस रेशियो में बटेगा बेटा, ओल्ड रेशियो में। क्लियर हो गया। तो ये था अपना पूरा कॉन्सेप्ट, ये था अपना क्या बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक, ये था अपना पूरा क्या, पूरा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट। अब 1-2 चीजें और लास्ट में नोट के थ्रू समझ लो इस चीज को। क्या बेटा, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड नहीं होते, जैसे पीएल का कोई भी बैलेंस हो, किसी भी टाइप का कोई फिक्टिशियस असेट हो, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। सो इतना अगर समझ गए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये याद रखना, ये बैलेंसेस थे, प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से कोई एक चीज राइज होगी और उसको हम डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में। और 2 ही पार्टनर नहीं हो सकता है, 3 पार्टनर या 4 पार्टनर हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल करेंगे इसी पे। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख लें, समझ लें।